मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सर का जो रेप स्ट्रेटेजी है ये काम करती है, क्योंकि मार्केट में सामान्यकरण हो जाता है मटेरियल का। सर उसमें से गुणवत्तापूर्वक कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं, इसीलिए रिजल्ट आगे जा रहा है। अब हम बात करते हैं सर सिविल सर्विस को जी। लेकर। आखिर ये नई शुरुआत क्यों? आपका लॉ की फील्ड में अच्छा काम चल रहा है, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे जज तक पहुंचा रहे हैं। आखिर आपको क्यों लगा कि मेन स्ट्रीम प्रशासन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए? इसलिए कि मैं चूँकि यहाँ पे देखता हूँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में सिविल के बच्चे पढ़ते भी हैं, और यहाँ की कुछ नामचीन संस्थाएँ जो दिल्ली से यहाँ ऑनलाइन भी कराती हैं और यहाँ पे भी रह के कराती हैं ऑफलाइन भी। तो एक ट्रेंड मैंने देखा, बच्चों से पूछा कि वो एनसीईआरटी पे फोकस्ड है। अगर आप किसी नामचीन संस्था में पढ़ रहे हो तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की और ना पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टीचर आपको हर टर्म से वाकिफ़ करा देगा, उससे रूबरू करा देगा। अब यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में जैसे मान लो कि संविधान सभा है, अब एनसीईआरटी में संविधान सभा का अर्थ निकल के आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, जी लेकिन जी। किसी किताब में आप पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ नहीं मिलेगा। अब टीचर का क्या काम, अगर वो संविधान सभा बना पढ़ा रहा है तो उसका अर्थ भी बताए कि भाई संविधान बिल्कुल सभा का बिल्कुल। मतलब क्या होता है। प्रिम्बल पढ़ा रहा है तो प्रिम्बल का मतलब क्या, तो प्रिम्बल का मतलब ये नहीं कि जो उसमें 84-85 वर्ड लिखे हुए हैं, 86 वर्ड, वो नहीं है। उसके पीछे दर्शन क्या, फिलॉसफी क्या, ये बच्चों को बता रहा है। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज में सिर्फ यूँ कह लो कि मजाकबाजी हो रही है, बच्चों के कैरियर के साथ यूँ कह लो कि खिलवाड़ हो रहा है, माता पिता के पैसों के साथ भी मजाक हो रहा है। स्ट्रिक्टली मैं अपने बच्चों को मैं साफ बोल देता हूँ, और ये हो रहा है प्रयागराज में, मैं देख रहा हूँ। कोई भी अच्छी संस्था यहाँ पे देखा जाए तो है ही नहीं, और खासकर हिंदी मीडियम की। तो यानी कि सर हिंदी माध्यम की समस्याओं पर विशेष फोकस करने वाले हैं।